वेलकम टू द डायलॉग। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी डीयू के इस साल के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स की 2025-26 सेशन के लिए। डीयू ने हाल ही में अपनी पहली सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी की है। ये कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम CSAS के जरिए आई है, तो एडमिशन प्रोसेस अब अपने कह सकते हैं फाइनल स्टेज में पहुंच रहा है। हाँ बिल्कुल, ये पहली लिस्ट आ गई है शनिवार 19 जुलाई को शाम 5 बजे। जी, और ये लिस्ट कोई छोटी लिस्ट नहीं है। मतलब इसमें 69 कॉलेजेस हैं, 79 प्रोग्राम्स हैं और सीटें भी करीब 71,000 से ज़्यादा, 71,624 अगर बिल्कुल सटीक कहें तो। हाँ, काफी बड़ा नंबर है ये। हजारों स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी मोमेंट है। बिल्कुल, और हमारे पास जो भी जानकारी है वो सब ऑफिशियल सोर्सेज से ही है। तो चलिए समझते हैं कि ये लिस्ट आने का मतलब क्या है और अब आगे स्टूडेंट्स को क्या करना होगा। जरूर, ये लिस्ट जैसा आपने कहा ड्यू एडमिशन प्रोसेस का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और ये जानना जरूरी है कि ड्यू के ज्यादातर यूजी प्रोग्राम्स में एडमिशन अब पूरी तरह से CUET UG 2025 के स्कोर पर ही आधारित है। हाँ, CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जी, बस इसमें वो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग SOL और NCWEB यानी नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड और फॉरेन स्टूडेंट्स के एडमिशन शामिल नहीं है, उनका प्रोसेस अलग है। अच्छा। और जो सीट अलॉटमेंट है वो सिर्फ CUET स्कोर पर नहीं बल्कि इस पर भी निर्भर करता है कि स्टूडेंट ने CUET में कौन से सब्जेक्ट्स लिए थे, मतलब लैंग्वेज, डोमेन सब्जेक्ट्स और जनरल टेस्ट अगर लागू हो तो। मतलब कोर्स की जरूरत के हिसाब से सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए CUET में। बिल्कुल सही, सिर्फ स्कोर काफी नहीं है, वो कॉम्बिनेशन मैच करना बहुत जरूरी है। ये एक जरूरी पेंच है। तो जिन लोगों को अब सीट मिल गई है इस लिस्ट में, उनके लिए तो अब वक्त की सुई तेजी से घूम रही होगी। हाँ बिल्कुल, उन्हें जो सीट मिली है उसे एक्सेप्ट करना होगा, मतलब स्वीकार करना होगा। और इसकी डेडलाइन? डेडलाइन है 21 जुलाई शाम 4:30 बजे तक। टाइम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है यहाँ। हाँ, ये तो काफी सख्त डेडलाइन लग रही है, मतलब 2 दिन से भी कम का वक्त। जी, और सीट एक्सेप्ट करने के बाद भी काम खत्म नहीं होता। अच्छा, फिर क्या? फिर कॉलेजों का काम शुरू होता है। वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस को वेरीफाई करेंगे, अप्रूव करेंगे। ओके। और ये वेरिफिकेशन चलेगा 19 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक। मतलब साथ साथ ही चल रहा है ये सब? स्टूडेंट एक्सेप्ट करेगा, कॉलेज वेरीफाई करेगा? हाँ बिल्कुल, और जब कॉलेज वेरीफाई और अप्रूव कर देगा उसके बाद ही स्टूडेंट अपनी एडमिशन फीस भर पाएगा। अच्छा, और फीस भरने की भी डेडलाइन होगी फिर तो? जी हाँ, फीस भरने की आखिरी तारीख है 23 जुलाई 2025। तो पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप है, लेकिन सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। लिस्ट आई, एक्सेप्ट करो, वेरिफिकेशन होगा, फीस भरो। हाँ, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सभी कैंडिडेट्स लगातार ड्यू की ऑफिशियल एडमिशन वेबसाइट admission.uod.ac.in सारी डिटेल जानकारी वहीं मिलेगी। तो एक बार जल्दी से जरूरी तारीखें दोहरा देते हैं। लिस्ट आ चुकी है। सीट एक्सेप्ट करने की लास्ट डेट 21 जुलाई शाम 4:30 बजे। हाँ, कॉलेजों का वेरिफिकेशन 22 जुलाई तक जी, और ऑनलाइन फीस पेमेंट 23 जुलाई तक। बिल्कुल। ये पूरा सिस्टम सुनने में तो काफी व्यवस्थित लगता है। टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल है, CUET जैसा सेंट्रलाइज्ड टेस्ट, फिर ये CSS पोर्टल। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि टेक्नोलॉजी और सेंट्रलाइजेशन से इतने बड़े पैमाने पर एडमिशन मैनेज करना मुमकिन हुआ है, पारदर्शिता भी बढ़ी है। लेकिन ये जो टाइमलाइंस हैं इतनी टाइट, क्या ये स्टूडेंट्स पर कुछ ज्यादा प्रेशर नहीं डालती? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। एक तरफ एफिशिएंसी है, तेजी है, लेकिन दूसरी तरफ स्टूडेंट्स को बहुत कम समय मिलता है सोचने के लिए, फैसला लेने के लिए और फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब रेडी रखने के लिए। हाँ, खासकर अगर किसी को अपना मन बदलना हो या कोई और ऑप्शन देखना हो। बिल्कुल, या फिर मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट में कोई कमी रह गई हो तो उसे ठीक करवाने का वक्त भी बहुत कम है। तो हाँ, ये तेज रफ्तार प्रक्रिया कुछ स्टूडेंट्स के लिए तनावपूर्ण जरूर हो सकती है। तो ये एक तरह से टेक्नोलॉजी का ड्यूअल एज स्वॉर्ड है। एडमिशन आसान भी हुआ, पर शायद कुछ नई चुनौतियां भी आ गईं। कह सकते हैं, ये दिखाता है कि कैसे सिस्टम को और बेहतर बनाने की गुंजाइश हमेशा रहती है। ये सोचना जरूरी है कि एफिशिएंसी के साथ साथ स्टूडेंट्स की सहूलियत का भी ध्यान कैसे रखा जाए। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, और ये भी कि ये जो बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी ड्रिवन एडमिशन हो रहे हैं, इनका ओवरऑल हायर एजुकेशन के एक्सेस पर क्या असर पड़ रहा है। सही कहा। तो DU की इस एडमिशन प्रक्रिया और इस पहली लिस्ट को लेकर आपके क्या विचार हैं?